कौन जाने पीर पर आई, एक लड़की की रुला देने वाली कहानी। दर्शक बंधु, चंदन नगर गांव में रामू काका रहते थे, जो डाक विभाग में एक छोटे से कर्मचारी थे। वे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे, जो आस पड़ोस के गांवों में चिट्ठियां बांटने का काम करते थे। उनके घर की माली हालत ठीक नहीं थी, सरकारी वेतन भी कुछ खास नहीं मिलता था। उन पैसों से परिवार का गुजारा ही मुश्किल से चल पाता था। एक दिन की बात, उनके पास एक चिट्ठी आई जो उन्हें पड़ोस के एक गांव में पहुंचानी थी। आज से पहले उन्होंने इस पते पर कभी कोई चिट्ठी नहीं पहुंचाई थी। चिट्ठी पर लिखे निर्धारित पते पर चिट्ठी पहुंचाने के लिए रामू काका ने अपना थैला उठाया और चिट्ठियां बांटने के लिए निकल पड़े। सारी चिट्ठियां बांटने के बाद उनके पास केवल एक ही चिट्ठी शेष बची थी। गर्मी का मौसम था, धूप खुले बदन को खाए जा रही थी। रामू काका उस चिलचिलाती धूप में चिट्ठी पहुंचाने के लिए उस निर्धारित पते पर पहुंच ही गए। दरवाजे पर पहुंचने के बाद उन्होंने चिट्ठी देने के लिए आवाज लगाई कि दरवाजा खोलो, आपका पार्सल आया है। पोस्टमैन की आवाज सुनकर घर के अंदर से एक लड़की ने आवाज दी, काका आप चिट्ठी को वहीं दरवाजे पर रख दो, मैं उठा लूंगी। रामू काका सोचने लगे, अजीब लड़की है, मैं इतनी दूर से चिट्ठी लेकर आ गया और इसे दरवाजे तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है। कह रही है वहीं रख दो। काका ने फिर आवाज दी, अरे बाहर आइए, रजिस्ट्री आई है, जब तक हस्ताक्षर नहीं करोगी तब तक चिट्ठी प्राप्त नहीं होगी। रामू काका ने खींचते हुए कहा। तब लड़की ने कहा, कोई बात नहीं काका, आप ठहरिए, मैं आ रही हूं। रामू काका लड़की के द्वार पर आने का इंतजार करने लगे, परंतु ये क्या, काका को द्वार पर खड़े 10 मिनट बीत गए, अभी तक घर के अंदर से कोई नहीं आया। काका के सब्र का बांध टूटता जा रहा था। काका ने फिर आवाज देकर कहा, अरे भाग्यवान, मेरे पास यही एक काम नहीं है, और भी जगह जाकर चिट्ठियां बांटनी है, कृपया जल्दी आइए। दर्शक बंधुओं, इतना कहकर रामू काका दरवाजा फिर से खटखटाने लगे। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है, परंतु सामने का दृश्य देखकर रामू काका हैरान थे। उन्हें अपने आप पर लज्जा आ रही थी। दरअसल उन्होंने देखा कि एक 10-12 साल की लड़की बाहर आई है, जिसके दोनों पैर कटे हुए थे, जो जमीन पर खिसकते हुए द्वार पर आई थी। उस दोनों पैरों से हीन लड़की को देखकर रामू काका का मन गिलानी से भर गया। वे बार बार ये सोच रहे थे कि उन्होंने इतनी जल्दी आने को लेकर ना जाने क्या क्या कह दिया। उन्हें अपनी आतुरता पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। लड़की कहने लगी, काका मुझे क्षमा करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, मैंने आपको इतना इंतजार करवा दिया। अब तो काका लज्जा से और भी ज्यादा पानी पानी हो गए। लड़की बोली, काका बताओ कहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं। रामू काका ने लड़की से हस्ताक्षर कराए और चिट्ठी देकर वहां से चले गए। काका को उस दिन अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हो रहा था। सोचने लगे, परिस्थिति को जाने बिना कभी उतावला नहीं होना चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कभी कभी विपत्ति का कारण बन जाता है। दर्शक बंधुओं, वो दृश्य रामू काका अभी तक नहीं भुला पाए थे। लगभग 10-15 दिन बीत चुके थे। एक दिन रामू काका को उसी पते पर फिर एक चिट्ठी मिलती है। वे रोज की तरह उस दिन भी हर जगह चिट्ठी पहुंचाने के बाद उसी घर के द्वार पर पहुंच गए। इस बार रामू काका ने दरवाजा भी नहीं खटखटाया, केवल आवाज दी, बेटा चिट्ठी आई है, इस बार हस्ताक्षर भी नहीं करने पड़ेंगे, क्या मैं चिट्ठी दरवाजे पर रखकर चला जाऊं, तुम आकर उठा लेना। लड़की बोली, नहीं नहीं काका जी, रुकिए, मैं अभी आई। थोड़ी देर के बाद लड़की दरवाजा खोलती है। रामू काका ने देखा कि लड़की के हाथों में एक गिफ्ट का डिब्बा है। लड़की वो डिब्बा रामू काका को बढ़ाती हुई मुस्कुराकर बोली, लीजिए काका, ये आपका उपहार है। रामू काका संकोच में पड़ गए। बोले, बेटा इसकी क्या जरूरत है। लड़की ने कहा, नहीं नहीं काका, आप इसे ले लीजिए, ये आपका ही है, और इसे घर जाकर खोलकर देखना। लड़की के बार बार कहने पर रामू काका ने वो डिब्बा ले लिया और उस डिब्बे को लेकर अपने घर की ओर जाने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़की ने मुझे ये उपहार क्यों दिया है और इस डिब्बे में क्या हो सकता है। मित्रों, कुछ देर के बाद रामू काका अपने घर पहुंच गए और घर जाकर उन्होंने सबसे पहले वही डिब्बा खोलकर देखा। विश्वास मानिए, डिब्बे के अंदर जो निकला
उसे देखकर रामू काका की आंखें भर आईं। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। जानते हो उस डिब्बे में क्या था? उस डिब्बे में एक जोड़ी चप्पलें थीं। काका बरसों से नंगे पांव ही पैदल चलकर चिट्ठियां बांटा करते थे, लेकिन आज तक उनकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। ये तोहफा उनके जीवन का सबसे कीमती तोहफा था। काका उन चप्पलों को सीने से लगाकर रोने लगे। उनके मन में बार बार एक ही बात चक्कर काट रही थी कि जिस बच्ची के पैर नहीं हैं, उसने मुझे नंगे पांव देखकर मुझे पहनने को चप्पलें गिफ्ट की हैं, पर मैं अभागा उस बच्ची को पैर नहीं दे सकता। यदि ये मेरे बस में होता तो मैं अपने पैर काटकर उस दया की मूर्ति को अपने पैर जरूर दे देता। मेरी पीड़ा को समझा भी तो किसने समझा, जो बेचारी खुद पैरों से हीन है। सच कहा है किसी ने, कौन जाने पीड़ पर आई, जाके पैर न फटी बेवाई। दूसरे की तकलीफ हम तभी समझ सकते हैं जब खुद तकलीफ उठाई हो। दूसरों के दुखों को समझना और उसे कम करने का प्रयास करने वाले तो बिरले ही होते हैं। जिस बच्ची के खुद के पैर नहीं थे और वो दूसरों के नंगे पांव देखकर कितनी संवेदनशील हो गई, उसने काका के दुख को समझा और उन्हें चप्पलें भेंट करने का निश्चय किया। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा संदेश है, वरना तो आजकल लोग इतने खुदगर्ज हैं, उनके पास यदि जरूरत से ज्यादा भी हो, भले ही वो खराब हो जाए, सड़ जाए, गल जाए, घुन जाए, चोरी हो जाए, तब तो मंजूर है, पर किसी जरूरतमंद को दे देना बिल्कुल स्वीकार नहीं है। आजकल लोग किसी दीनहीन को देखकर उसे घृणा तो करेंगे, पर उसकी सहायता नहीं कर सकते। चाहे कोई दाने दाने को मोहताज फिरता हो, वस्त्रहीन हो, उसके बच्चे भूखे घूमते हों, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। पर अपनी व्यर्थ की शौक में भले ही चाहे लाखों रुपए उठ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा सोचो, जितना खाना अमीरों के घरों से कचड़े में फेंक दिया जाता है, कभी सोचा है कि उतने खाने से 10 परिवारों का गुजारा चल सकता है? किसी के बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। पर हम क्या करें, हमें किस बात की चिंता है? अपना पेट भरा है तो हमें लगता है कि सबका पेट भरा है। मानवता तो मानो लोगों के दिलों से मर चुकी हो। भूखे नंगे को हम लोग कीड़े मकोड़े की दृष्टि से देखते हैं। हमें क्या पड़ी है किसी की पीड़ा महसूस करने की? उसकी पीड़ा उसकी है, उसका दुख दर्द उसका है। हमें तो तब एहसास होता है जब स्वयं को दुख मिलता है। कितने असंवेदनशील हो गए हैं हम लोग। दोस्तों, इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, यदि वास्तव में मानवता आपके अंदर है तो आइए हम भी अपने समाज, अपने आस पड़ोस, अपने मित्र, अजनबियों के प्रति संवेदनशील बने। हम भी किसी के नंगे पांव की चप्पलें बने। दुख से भरी इस दुनिया में कुछ खुशियां दें, दूसरों का दुख दर्द बांटें। यही मानवता है, यही धर्म है। दर्शक बंधुओं, इस कहानी ने वास्तव में आपका दिल छुआ हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।